श्री राधा मनोरंजन सामने चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री बंधुओं, सनातन धर्म की संस्कृति की एक बहुत ही प्यारी झलक मिलती है ब्रज के विरक्त संतों में। विरक्त क्यों हुआ जाता है और विरक्त संतों के पास गुदड़ी, करवा और हमेशा वो ब्रज रच लगा कर रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो और इन सब से हमें क्या लाभ है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमेशा एक या दो गुदड़ी में ही रहना, करुआ यानी मिट्टी के बर्तन में जल लेना, खाना खाना और हमेशा ब्रज रज को ही लिपटाए रखना, ये हम साधारण लोगों को बहुत ही अटपटा लगता है और कई बार इस वेश का हम उतना आदर, उतना सत्कार, उतनी कद्र नहीं करते जितनी हमें करनी चाहिए, क्योंकि हम इन सब का सिग्निफिकेंस नहीं समझते। और अगर हम इन सब का महत्व समझ लेंगे तो एक ब्रज के विरक्त संत में, उनकी वेशभूषा में हमारा स्वतः ही आदर सम्मान बढ़ जाएगा। एक विरक्त हुए संत के लिए ये एक या दो ही गुदड़ी, मिट्टी का करवा और ब्रजरज, ये ही उनके श्रृंगार हैं। एक विरक्त का लक्ष्य होता है कि जल्दी से जल्दी भक्ति योग के द्वारा वो अपने मन को, अपने हृदय को सांवरे और राधिका के चरणों में एकाग्र कर सके, उसमें लगा सके। और वेदों में कहा गया है कि बिन वैराग्य भक्ति न ज्ञाने, प्रगट पुकारे वेद पुराणे, यानी बिना संसारी भोगों के त्याग के, उनसे वैराग्य के हमें भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जहाँ भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, वहाँ प्रेम भी धारण नहीं किया जा सकता। और जहाँ प्रेम ही नहीं है, वहाँ स्थिरता नहीं है। और जब स्थिरता ही नहीं है तो मन सांवरे और राधिका के श्री चरणों में कैसे लगेगा, कैसे स्थिर हो सकेगा, कैसे एकाग्र हो सकेगा। तो विरक्ति जो है वो तो सार्थक ही नहीं हो। तो एक विरक्त में सांसारिक भोगों से वैराग्य होना बहुत बहुत जरूरी है। देखो, जो संत बना है, जो भक्त बना है, जो विरक्त बना है, तो उसका एक ही लक्ष्य है कि वो भगवान का भजन करे, भगवान की साधना करे, भक्ति योग से अपने मन को सदैव सदैव भगवान के श्री चरणों में लगा कर रखे। अब देखो कितनी प्रैक्टिकल सी बात है। अगर आपके पास 4 कमरों का घर है और किसी के पास 1 कमरे का घर है, यानी एक विरक्त के पास सपोज एक छोटे से कमरे का घर है, तो 4 कमरों को साफ करने में, साफ रखने में और 1 कमरे को साफ रखने में कितना टाइम खर्च होगा, किसका कम समय खर्च होगा। आपके पास आप 7 दिन में 7 तरह के वस्त्र बदलते हैं और एक विरक्त के पास खाली 2 गुदड़ी है, तो 7 वस्त्रों को धोने में और 2 गुदड़ियों को धोने में कितना वक्त लगेगा। तो विरक्त के पास कितना वक्त बचेगा, वो सारा वक्त जो है संत भगवान की कीर्तन में, भजन में, साधना में व्यतीत करते हैं। दूसरा, जब साधारण लोग जो हैं, जब वो संसार में रहते हैं, संसार के भोगों में रहते हैं, संसार की रिश्तेदारी में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती ही रहती हैं कि जिनसे मन जो है वो अशांत हो जाए। मन जो है वो हो सकता है भगवान से थोड़ा हट जाए, थोड़ा अविश्वास आ जाए हृदय में, क्योंकि ऐसे कुछ लोग मिल जाते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो उस तरह की साधना, जैसे एक विरक्त की साधना होनी चाहिए, वो संसार में रहकर नहीं हो सकती है। इसीलिए जो विरक्त संत होते हैं वो एकांत को पसंद करते हैं, ताकि उनसे कोई सांसारिक वार्ता करे ही नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान भजन में, कीर्तन में, भगवान के लीला कथा श्रवण में, चिंतन में, मनन में लगा सकें। तो अपने साधारण से वेश को, यानी आपने देखा होगा स्वामी हरिदास जी और जितने भी विरक्त संत हुए हैं, उनके पास एक गुदड़ी ही होती थी, एक करवा होता है और वो हमेशा ब्रज रज को अपने शरीर पर लगाए रखते हैं। तो इसी वेश को वो अपना श्रृंगार मानते हैं, इन्हीं चीज़ों को वो अपनी संपत्ति मानते हैं और इनका एक सिग्निफिकेंस होता है जो उन्हें पल पल याद दिलाता रहता है कि उन्हें कैसे रहना। कहते हैं, कांध कमरिया फाटरी
हाथ कड़वो फूट, श्री बिहारी दास निर्भय बहे, सुख ज्यों भावे त्यों लूट। हमें राह चलते हुए या फिर हमारे घर पर ही कोई ऐसा आ जाए जिसने फटी हुई गुदड़ी डाली है, सारा शरीर मिट्टी से सना हुआ है और हाथ में एक टूटा हुआ सा मिट्टी का बर्तन है, तो हमें कैसा लगेगा? हम सोचेंगे कैसा है ये, नहाता भी नहीं है। एक फटा हुआ बेचारे के पास कटोरा है, फटे हुए कपड़े हैं बेचारे के पास। उसे देखकर क्या, मुझसे ही किसी ने पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कौन सा टीवी है? मैंने कहा मेरे घर में तो टीवी ही नहीं है। तो वो बंदा मुझ पर हंसने लगा। अब उसे कैसे समझाया जाए कि जब मेरा काम लैपटॉप से हो जाता है तो मुझे टीवी की क्या ज़रूरत है? तो इसी तरह से भिखारी की बात अलग होती है, लेकिन जब एक विरक्त संत विरक्त वेश में होता है तो हम ऐसे लोग जो कि महाविरक्ति की उस मस्ती को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उन पर हंसते हैं, उन्हें दरिद्र समझते हैं। लेकिन सारे संसार के भोगों से दूर हुए, दुख सुख द्वेष राग से ऊपर उठकर मुक्त हुए, निर्मल मन वाले, निष्काम भावना वाले परम हंसों का श्रृंगार है ये गुदड़ी, करवा और ब्रजरज। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनोगे तो खराब हो जाने का भय, सुंदर सुंदर आभूषण धारण करोगे, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाओगे तो उन सब के चोरी हो जाने का भय, परिमान प्रतिष्ठा है समाज में, उसके गिर जाने का भय। तो संसार में रहकर मनुष्य एक भय में जीता है, लेकिन इन सब से मुक्त होकर एक विरक्त जो होता है वो अपने निर्भय जीवन को व्यतीत करता है। वो कहते हैं ना कि सोने की माला डालोगे तो चोर की नज़र रहेगी, लेकिन तुलसी की माला डालोगे तो माखन चोर की नज़र रहेगी। तो इसी तरह से जो विरक्त होते हैं वो अपना निर्भय जीवन व्यतीत करते हैं और जैसे चाहे भाव के आधार पर, भाव का सहारा लेकर अपने सांवरे और राधिका बिहारी से लाड लड़ाते रहते हैं, उनसे ही प्रेम वार्ता करते रहते हैं, उनके साथ ही विहार करते रहते हैं। तो हम जैसे साधारण लोगों की आसक्ति जो है वो देह और गेह में है, इसीलिए हमें उनका ये जो भेष है ये बहुत ही अटपटा सा लगता है और हमें ये सब चीज़ें धारण करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन विरक्तों का ये भेष जो है वो आडंबर और अहंकार से मुक्त होकर सादगी और संयम को अपनाने से ही जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है। इसे विरक्त संत श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि करवो लागियो जगत को, मीठो लागियो मोही, श्री बिहारी दास हरिदास बल, कर कही गाऊं तो ही। मीठे सो कर वो कहे, वो भूल्यो संसार, करवे ते मीठा भयो, जब कीनो विमल विचार। स्वामी जी कह रहे हैं कि जिन लोगों की बुद्धि संसार में असत्य, भ्रमपूर्ण, विपरीत दिशा की ओर जा रही है, उन्हें ही ये करवा जो है वो कड़वा लगता है, यानी उन्हें विरक्ति अच्छी नहीं लगती, उन्हें भोगों से वैराग्य अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे तो ये करवा बहुत ही मीठा लगता है। एक विरक्त संत श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि करवो लागियो जगत को, मीठो लागियो मोही, श्री बिहारी दास हरिदास बल, कर कही गाऊं विमल वास्ता रहे तत्व से विचार करें तो ये करवा प्रेम भक्ति रस सुखमय और आनंद को देने वाला है। क्यों? इसका भी जवाब आगे दिया है उन्होंने। कहते हैं ब्रजरज को कड़वो घड़्यो, संसद सुखद प्रसाद, श्री बिहारी दास रस परम बिन, जो जाने सुख स्वाद। तो स्वामी जी आगे बता रहे हैं कि क्यों करवे की इतनी महिमा है, क्योंकि ये करवा जो है ये उस रज का बना है जिस रज में सांवरे, राधिका, सहचरियां और संत जन विहार करते हैं। इसलिए ये एक सच्चे विरक्त के लिए सतत, निरंतर, सदा सहज सुखदायी है। प्रेम का
स्वरूप है जो इसे पल पल यानी विरक्त संतों को पल पल ब्रज रज का आनंद प्रदान करता है, स्वाद प्रदान करता रहता है। यदि विमल वास्ता रहित तत्व से विचार करें तो ये करवा प्रेम भक्ति रस सुखमय और आनंद को देने वाला है। क्यों? इसका भी जवाब आगे दिया है उन्होंने। कहते हैं ब्रजरज, और अब बता रहे हैं कि इस करवे से करते क्या हैं। इसमें कभी गंगाजल, कभी छाछ, कभी शरबत आदि रस भर भर कर अपने गुरु महाराज को और अपने बिहारी जी को भोग लगाते हैं और फिर वही प्रसादी स्वरूप पाते हैं। और आगे इसमें यह भी बताया गया है कि इससे क्या होता है, हमारे लिए भी ये जल कैसे लाभकारी है। तो कहा गया है परम पावन करवा को पानी, जाके पियत हृदय में आवत मोहन राधिका रानी। अनुभव प्रकट होत क्रीड़ा को, मोद विनोद कहानी। भगवत रसिक निकुंज महत्व की, टहल मिले मनमानी। और अब बता रहे हैं कि इस करवे से करते क्या हैं। इसमें कभी गंगाजल, कभी छाछ, कभी शरबत आदि रस भर। करवा परम पावन अत्यंत पवित्र है, उसके जल की महिमा का क्या कहना। वह भी अत्यंत अति श्रेष्ठ पावन है, जिसकी प्राप्ति ऋषि मुनि सिद्ध और ईश्वर तक को भी अति दुर्लभ है। श्री वृंदावनेश्वर मोहन, श्री कुंज बिहारी और राधा रानी की प्राप्ति, जिसके जल को, करवा के जल को पीते ही सहज हो जाती है, वह हृदय में आकर विराजते हैं। इतना ही नहीं, उन श्री बांके बिहारी और राधा रानी की अत्यंत रहस्यमय क्रीड़ा का नित्य विहार का अनुभव रस स्वाद प्रकट हो जाता है तथा उनकी क्रीड़ा की मोद विनोद रहस्य आनंद युक्त हास्य परिहासमयी कहानी सरस मधुर चर्चा को कहने सुनने में। करवा परम पावन अत्यंत पवित्र है, उसके जल की महिमा का क्या कहना। वह भी अत्यंत अति श्रेष्ठ पावन है, जिसकी प्राप्ति ऋषि मुनि सिद्ध, वह आनंदोन्मत्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे बांके बिहारी के अति गूढ़ रहस्यमय निकुंज महल की मनमानी इच्छा अनुसार उन्मुक्त प्रतिबंध रहित टहल यानी सेवा मिल जाती है। वह परम धन्य धन्य हो जाता है। जिस करवा के जल का इतना बड़ा प्रभाव है, उससे विशेष प्यारी और कौन सी वस्तु हो सकती है। तो इस प्रकार जो विरक्तों के पास वस्तुएं होती हैं, जैसे इसमें करवे का वर्णन किया गया है, वो साधारण नहीं होती है। उनकी बहुत बहुत महिमा और बहुत बहुत महत्व होता है। तो सारी ही विरक्त वेश का बहुत महत्व होता है। और श्री भक्तमाल में तो साधु के वेश में निष्ठा को भी बहुत बहुत महत्व दिया गया है। चाहे साधु वेश धारण करने वाला साधु हो या नहीं हो, लेकिन जो सिर्फ उस वेश में ही निष्ठा करता है, सिर्फ वेश में ही निष्ठा करने से, सिर्फ तिलक कंठी देखने से, माला देखने से, करवा देखने से, ब्रज रज को धारण किए हुए को प्रणाम करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो साधारण नहीं होती है। वो हमें भगवत प्राप्ति कराने में सक्षम होती है। तो आशा है आपको ये सब श्रवण करके समझ में आया होगा कि एक विरक्त जो है, विरक्त संत है, विरक्त वेश है, विरक्त संत की जो वस्तुएं हैं, उनका कितना कितना आदर और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनका महत्व इतना है कि वो हमें भगवत प्राप्ति करवा सकती हैं। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी सांवरे से रिलेटेड बातों के लिए, वार्ताओं के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो भी आप तक पहुंच सके। और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ स्वामी जी के अगले पद के साथ, क्योंकि हमारी श्रृंखला तो उन्हीं के पदों का
व्याख्या करने में जारी है। 13 पद हो चुके हैं, अब 14वें पद की बारी है। तो वो वीडियो आप तक पहुंच सके इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक श्री राधे।